वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन हमारे बड़े भाई श्री रामेश्वर मोहन जी, बहन सोनम इमरान जी, तमाम साथीगण, मंच के सामने बैठे तमाम बहन बेटियां, भाइयों और ख़ास तौर पर हमारे भतीजे शिव कुमार आज़ाद, जिनकी कृपा से मैं इधर ज़्यादा चल फिर रहा हूँ, उनको सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत एक ये संवेदनशील मुद्दा है मीडिया का कि जिससे मीडिया जिसको चाहती है उसको उस तरह हाईलाइट कर देती है और जिसको चाहती है वैसे गिरा देती है। मीडिया उन लोगों की होती है जो बुद्धिजीवी होते हैं। हमारे समाज में अब तक बुद्धिजीवियों की कमी थी। शिक्षा पर पाबंदी लगा करके इनके पास ज्ञान की जो कमी थी, जिसके कारण इनकी मीडिया नहीं बन पाई। हाँ, इसके वाहक लोग थे, जिन बुद्धिजीवियों, जिनके समाज के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अपनी बात को बहुजन के माध्यम से कहलवाया। तमाम हमारे गायक कलाकार, तमाम नौटंकी वाले, तमाम सपेरा वाले, रामकृष्ण की कहानियाँ, तमाम उनके देवी देवताओं की झूठी कहानियाँ गा गा करके, नाच करके, दिखा करके एक उन्होंने समाज तैयार किया, एक समाज तैयार किया। तो जो समाज तैयार कर दिया है, सबके दिमाग में वो फीड हो गया है, वो दिमाग में भरा हुआ है। तो अब काम तो ये है, हमारे पास दो काम हैं। एक तो पहली मीडिया ने जो हमारे दिमाग में रख दिया उसे निकालना, और दूसरी अपनी बात उनके दिमाग में रखना, दूसरा उनके दिमाग में रखना। निश्चित तौर पर आज बहुजन समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी हो गए हैं और अब उनके पास तमाम तथ्य और तर्क हो गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको अपने लोगों तक पहुंचाएं। आज जो संसाधन है या जिनके द्वारा हम मीडिया की बात करते हैं पहुंचती हैं, वो ख़ास तौर पर सुनने से, पढ़ने से और आज के माध्यम में कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ऐसे बढ़ती है। तो आज एक लाइन में बता दूं कि पहले हम लोगों के ज़माने में अब आता है या नहीं, ये आता था निबंध जो है इससे लिखने के लिए कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ये आता था। अभी बड़े भाई प्रेरणा से मैंने भी थोड़ा मोड़ा लिखना शुरू किया। एक सम्मेलन हुआ था, साहित्य सम्मेलन। हमने कहा सबसे बड़ा घोटाला तो यही है कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, साहित्य समाज का निर्माता है, साहित्य समाज का निर्माता है। और आज जिसको जन कवि कहिए, हिंदुओं का कवि कहिए, या एक मामले में तो मैं भी बड़ा आदर करता हूँ कि बहुत अच्छा उपमा दिया है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी ने एक लाइन लिख करके सोच पर पाबंदी लगा दी। का होई है वही जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। जब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, रिटर्न दस्तावेज है, तो आगे करना क्या? सोच पर पाबंदी लगा दी और हमारे लोगों ने के दिमाग में फीड हो गया, भर गया कि अब तो वही होगा जो भगवान ने लिख करके रखा है, भगवान ने लिख करके रखा है वही होना है, आगे तो कुछ होना नहीं। सब लोग अकर्मण्य हो गए। लेकिन जब वही आदमी या लोक विचारक दूसरी तरफ मोड़ना चाहते हैं तो सब कर्मठ हो जाएंगे। आज जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था में जो लोग विद्वान थे, बाबा साहब ने अपनी विद्वता दिखा दी, वीर अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता दिखा दी, है नहीं? अन्य तमाम क्षेत्रों में हमारे लोग अपने क्या कहते हैं, मतलब दमखम का प्रचार कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि आज मीडिया होनी चाहिए और है भी।
एक हमारा फूले अम्बेडकरी मिशन है, इस बात को बढ़ावा देना, और दूसरा जो है हमारे खिलाफ जो है जिसे मनुवाद ब्राह्मणवाद कहते हैं उससे बढ़ावा देना। खास तौर पर अब मैं मनवाद ब्राह्मणवाद नहीं कहता हूँ, मन से भी बता देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद किसी जाति वर्ण में नहीं, ये जो है एक मानवीय रोग है। ये मानवीय रोग है जो सब में है, जो सब में है, हमारे अंदर भी और उनके अंदर भी है, एक रोग है। वो अलग बात है, उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बात यह है कि आज मीडिया के लिए हमारे बुद्धिजीवियों को तथ्य देने हैं, और तथ्य जो तर्क पर आधारित हों, तथ्य जो तर्क पर आधारित हों, ऐसे तथ्य देने। हम खुद जो है लेखन का काम करते हैं, हमारे दिमाग में यह बात आई कि जो तमाम सारी कहानियाँ सुना करके हमारे लोगों को गुमराह किया गया है, अब उन कहानियों पर ऐसी कहानी बताई जाए कि जिससे वो सचेत हों, जागरूक हों, सचेत हों, जागरूक हों। तो इसलिए हमने कहानियाँ लिखी है, जिनमें 3 किताबें हमारी प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रकाश पुंज, लुटेरे और क्या कहते हैं बहुजन के सवाल। बहुजन के सवाल जो हमने उठाए हैं, 10 मुद्दों पर वही सवाल उठाए हैं जो हमारे आम जनमानस हैं। मूर्ति में प्राण कैसे आ जाता है, प्राण निकल करके स्वर्ग कैसे जाता है, जन्नत कैसे आता है, ऐसे तमाम सारे प्रश्न जो है हमने उठाए हैं। तो वो उसे जब पढ़ता है आदमी, साधारण आदमी, तो वो भी तर्क करने लगता है, वो भी तर्क करने लगता है कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रिंट मीडिया तो हमारे यहाँ हम लोग 85 से जुड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, और उस समय एक पेपर निकलता था बहुजन संगठक। आज वो तमाम कर्मचारियों के माध्यम से हर जगह पहुंचता था, तमाम सारे लोगों के लेख होते थे। आज हमारे वामसेव संगठन है, लेकिन उस तरह का पेपर जो है हमारे बीच में नहीं है। हम जब मीडिया की बात करते हैं तो अपेक्षा करते हैं अपने तमाम कर्मचारियों से, वाम सेव के संगठन से, कि निश्चित तौर पर किसी को कहने के बजाय खुद करना शुरू कर दीजिए, और एक पेपर सशक्त निकले। हम पूरे देश में जहाँ भी हो वो निकले, हम खरीद करके पढ़ें भी। जहाँ तक पढ़ने की बात है कि अब मीडिया में जो भी है, हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। हम अभी जब न्यूज़ आता है तो बहुजन समाज के 99% लोग टीवी को, रेडियो को बंद कर देते हैं, और जब गाना आता है तो गाने को सुनते हैं। आज पढ़ने की जो किताबें हैं हमारी, उसको लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं बतौर लेखक हज़ारों लोगों को किताबें फ्री दे चुका हूँ, और कहा हूँ कि अगर अच्छा लगे तो फ़ोन कर देना, लेकिन लोग फ़ोन नहीं करते। आज कहने का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में आ गया है कि जो कुछ मोबाइल पर आ रहा है वही सही है, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है वो सही है। उसका भी एक गिरोह है, उसका भी एक गिरोह है, जो लोग मनचाही चीज़ें फिल्मों में और आपके जो है सोशल मीडिया पर जो है डाल रहे हैं। हमारे लोग अगर ऐसा डालते हैं तो अभी वो क्या कहते हैं, 66 IT एक्ट के तहत जो है तमाम ऐसे लड़कों का जिन्होंने जो है कुछ बातें मीडिया पर लिखी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, हमारे ज़िले में लिखा गया। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े और उनको छुड़ाए। तो साथियों, ये बात तो होती रहेगी, लेकिन हमें बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, पेपर तैयार करना चाहिए, और तथ्य और तर्क। आज जो दृश्य मीडिया है, खास तौर पर जो नाटक नौटंकी चलती है, लोगों के प्रवचन चलते हैं, इन लोगों को देना चाहिए। इसके माध्यम से अपनी बात हम बहुत तेज़ी से फैला सकते हैं। श्रावस्ती जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं पर धम्म विजय जसपुर पर एक नाटक होता है बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर, और अब की बार तो पानी बरस गया, 1.5 लाख से कम की भीड़ नहीं थी। और उस नाटक के जरिए बाबा साहब के सिद्धांत को जिस तरह वो लोग
समझाते हैं एक अलग चीज़। साथियों, हम खास तौर पर जो है बड़े भाई रामेश्वर पवन जी को सुनना चाहेंगे। अकेला जी हमारे आए हैं, वो भी काफ़ी दिनों बाद मिलने वाले हैं। मैं एक कैसे प्रभावित करती है मीडिया, इस पर एक छोटी सी कहानी सुना करके, एक घटना सुना करके आपको बताता हूँ। एक पंडित जी थे, अगले दिन कोई पर्व था, त्यौहार, नदी पर स्नान कराना था और बछिया एक कोई लिए थे, कंधे पर ले जा रहे थे। छोटा बछिया था, नहीं मिला था कि नदी किनारे खड़ा करके जो है दान पुण्य कराएंगे। अपने बहुजन समाज के लोग, हमारे इधर एक जाति है, आपके उधर हो या ना हो, एक जाति है बरवार, जिसको ठग कहते हैं। 4 लोगों का, बिना पढ़े लिखे लोगों का गिरोह होता है। वो 4 लोग मिल गए। 4 लोग मिले तो एक ने कहा, पंडित जी ये कुत्ता कहीं भाग गया था। वो लादे हुए हैं क्या, बछिया छुआने के लिए। वो सब बछिया भी नहीं, शायद बछिया नहीं मिला था, बछड़ा कोई छोटा ले आए थे कंधे पर। उनको क्या पता, वो इधर माघ में मिला था तो कहा ऊपर से डाल देंगे बोरा, तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि बछिया है बछवा है। तो कहीं छोटा बछवा ले आए थे, कंधे पर रखे हुए थे कि नहीं चल पाएगा। तो एक ने कहा कि पंडित जी ये कुत्ता कहीं भाग गया था। तो कहा तुमको ये कुत्ता दिखाई पड़ता है? भागने के बाद खत्म हो गई। कहा कुत्ता तुमको दिखाई पड़ता है, कुत्ता है कि ये बछिया है? तो कहा होगा पंडित जी, अब हमको तो कुत्ते दिखाई पड़ता है। आगे गए थोड़ी दूर तो दूसरा मिला। उसने कहा पंडित जी कुत्ता तो बहुत बढ़िया लाए, कितने में खरीदे हो? तो उसने कहा यार तुमको ये कुत्ता दिखाई पड़ता है, ये बछिया है। तो कहा ला दे रहा हो, कोई बात नहीं है, हमको तो कुत्ता जो है वही जो देख रहे हो वही बता रहे हैं। आगे तीसरी जगह गए तो तीसरा जो बैठा थोड़ी दूरी पर, उसने कहा कि पंडित जी का कुतौआ बीमार है। कहा कुतौआ बीमार है? तो उसने कहा कुत्ता है कि ये बछिया है, मतलब बछिया बछड़ा? तो उसने कहा भाई आपको लगता होगा कुत्ता, ये तो है वो बछिया लगता होगा, या है मेरे लिए तो दिखाई जो पड़ रहा है वो कुत्ता दिखाई पड़ रहा है। आगे चौथा जब मिला तो ने कहा कि पंडित जी कुत्ता तो आप बहुत बढ़िया लिए हो, क्या बेचोगे? बेचना हो तो दाम बताओ। उन्होंने कहा यार कुत्ता है कि ये बछिया है? अब 4 लोगों ने जब एक बात कह दिया तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करने लगा कि ससुरा हम ही कहीं गलत तो नहीं हैं, हम ही तो कहीं नहीं गलत हैं, हमें किसी ने धोखा दे करके ये बछिया कह के तो नहीं बेच दिया। ये 4 आदमी झूठ थोड़े बोलेंगे, 4 आदमी झूठ थोड़े बोलेंगे। होगा ये कुत्ते, और उठा के उसने धत से फेंक दिया। ठीक है, तो इन 4 ठगों की तरह मीडिया के लोग हैं, और वो जो चाहते हैं वह आपसे अंतोगत्ता कहलवा लेते हैं। लेकिन आज उन बहुजन समाज के लोग जिन्होंने बछिए को कुत्ता कहना शुरू किया, हमारे पवन जी अकेला जी, ऐसे तमाम एक लंबी फहरिस्त है लेखकों की जिन्होंने उद्योग बुन करके ये बात आगे बढ़ा दी। हम बार बार उनको कोसते हैं, उन्हें कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जिंदगी भर गालिब मैं ये भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ। तो मित्रों, संक्षेप में ही कहना है कि अब हम जाग जाएं और ये मानसेव का जो आंदोलन है इससे जुड़ करके सभी लोग एकजुट हों और अपनी मीडिया हो, सशक्त मीडिया हो, आप लिखिए, लिखने के बारे में, बोलने के बारे में हमारा संवैधानिक राइट है नहीं कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं जो भी बात हो। और जहाँ कहीं दिक्कत पड़े, हम लोग चाहते हैं कि हम हर ज़िलों में एक चैनल बना लें कि हमारे लोग जहाँ क्या कहते हैं गलत फंसाए जाते हैं उनको भी हम बचाने का काम करें, चाहे वो मीडिया के माध्यम से। आज कई चैनल हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, कई चैनल हैं जिन पर प्रतिबंध लगा है, तो चाहे चैनल हो चाहे ये हो,
हम चाहते हैं कि हम लोग खासकर क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे सारे लोग मिल करके ऐसे लोगों के कि बहुजन समाज को अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जहां पाबंदी लगाया जाए, हमारे अधिवक्ता लोग जा करके फ्री उठ के करें। मैं उसमें अगुवाई करूंगा, अपने यहाँ तो कर रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।